हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज 15 जनवरी 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 का क्लास 6 to 8 का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 15 जनवरी 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो आपका पार्ट 2 होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स के, उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर भी मिला लीजिएगा। और जो लोग नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर अगली बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी जिनका एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, वो लोग भी एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज 15 जनवरी 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर 3.0 15 जनवरी 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की इस सेशन में हम देखने वाले हैं। क्लास 6 to 8 का जो है एग्ज़ाम लिया गया है। और मैंने आपको बताया है कि पार्ट 2 में जो जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है, 40 प्रश्न जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ साइंस का पूछा जाता है, उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग भी एक बार देख लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2 जनरल स्टडीज़, और देखिए 31 से लेकर के 70 तक में जो है आपको 40 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के हैं। तो यहाँ पर ये मैथ का प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं बाद में आपको इनका आंसर बता दूंगा। चलिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जीके का जो आपका पोर्शन है, जीके का जो क्वेश्चन है उसको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 37 और यहाँ पर देख लीजिएगा 38, ये मैथ के क्वेश्चन हैं। यानी कि 8 प्रश्न जो है मैथ का पूछा गया। और बिल्कुल अगर आपने RS अग्रवाल का मैथ बनाया हुआ है तो सारे के सारे प्रश्न वहीं से हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कह रहा है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। जो जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं ये अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। आप 36,000 किलोमीटर भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर अनुमानतः पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 35,000 किलोमीटर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर चांस बनता है कि आयोग जो है ऑप्शन सी आपको सही उत्तर दे। ठीक है ना। वैसे मैंने आपको बताया है इसके बारे में, ठीक है ना, 35,800 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 40 नंबर कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन बी लगाया हुआ है IR², उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही जो है किसी भी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। साबुन उद्योग का उपजात जो है ये आपका ग्लिसरॉल। जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रदीप्त ट्यूब में जो है प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो प्रदीप्त ट्यूब में मरकरी वाष्प और आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। रक्त में यानी कि ब्लड की बात कर रहा है। तो देखिए, ब्लड में जो होता है ये आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इसका आंसर होगा, प्लाज्मा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो ये आपका प्लाज्मा होता है। तो जिन्होंने भी प्लाज्मा लगाया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा 43 के बाद 44 नंबर में पूछा गया है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन जो होते हैं यह किस में परिवर्तित होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। एमिनो एसिड बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलो, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है। तो आपको पता है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जब निर्मुक्त होते हैं तो आपका ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है यह नष्ट होता है। तो यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल हो जाएगा आंसर।
चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो हैं ये किस रूप में क्रियाशील होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो ये अपघटक के रूप में होते हैं, ठीक है ना, अपघटक के रूप में होते हैं। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस बार जो है प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, आप लोग बताइएगा। करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है। यह किस देश ने जो है चेतावनी दिया है, तो ये चाइना है, ठीक है ना। चाइना जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। अच्छा आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न बन सकता है कि WEF की 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में कहाँ पर हुई है, तो दावोस में याद रखिएगा। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका क्लॉस श्वाब थे। क्लॉस श्वाब ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI सिस्टम लॉन्च किया है फरवरी 2024 में। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर किया है, तो यह आपका किया है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे मॉरिशस और श्रीलंका में। तो यहाँ पर मॉरिशस भी है, यहाँ पर श्रीलंका भी है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 में है, यहाँ पर देखिएगा 2024 विधेयक पेश किया है, समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक को पेश किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये राज्य कौन सा बना है ये पूछा गया है, तो ये राज्य उत्तराखंड बना है। तो उत्तराखंड तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलो उसके बाद देखिएगा CAR-T सेल, ठीक है ना, CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के एक अग्रगण्य उपचार है। तो फ्रेंड्स यह कैंसर से, ठीक है ना, कैंसर यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। किसके साथ, जो जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ, और ये ब्रिटिश गिटार वादक कौन है ये पूछा गया है, तो ये जॉन मैक्लिंगन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी जॉन मैक्लॉन्गलिन लगाया है उनका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। जितने भी मैंने योजनाएं कराए थे उसमें ये मैंने कराया था। तो एक प्रश्न मेरे वीडियो से यहाँ पर मिल गया है करंट अफेयर का, तो मैंने करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा भी नहीं कराया हुआ था, 1-2 वीडियो कराया हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैक्षिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ रहे थे उनके लिए यह जो है आपका मिशन दक्ष शुरू किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस जिला में है। अच्छा ये तो ओडिशा में है, राज्य तो आपको पता चल गया, जगह का नाम क्या है, गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा गुप्तेश्वर वन, और यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न है 55 नंबर पूछा गया है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाल्टोरो हिमनद जो है ये कहाँ पर है, तो बाल्टोरो हिमनद जो है फ्रेंड्स यह आपका काराकोरम में है, काराकोरम यहाँ पर आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद देखिए केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केंद्रीय उच्च भूमि, तो इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। उथली झील जो होती है ये सामान्यतः खारे पानी की झील होती है, तो यहाँ पर देखिए खारा पानी का झील दिया गया है, ठीक है ना, खारी झील। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बायोम, यहाँ पर देखिएगा चैपरेल इस तरह से लिखा गया है, चैपरेल के रूप में जाना जाता है। तो जो फ्रेंड्स आपके झाड़ी वाले होते हैं ना, झाड़ी वन, इन्हीं को चैपरेल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय झाड़ी वन दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपका मिलान जो होगा ये 4 3 2 1 होगा। देखिए फ़ोन जो है ये आपका फ़ोन क्या है, गर्म स्थानीय हवा है। चिनूक जो है ये आपकी बर्फ़ खाने वाली हवा इसको कहा जाता है। मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा है और घाटी हवा दैनिक हवा है। तो 4 3 2 1 जहाँ पर भी दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए सही दिया गया है ये। उसके बाद देखिएगा कि टफ किससे संबंधित है। टफ जो है टफ ऐसे लिखा गया, टफ किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये ज्वालामुखी राख से संबंधित है। ज्वालामुखी राख यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये वाला आंसर मुझे नहीं मिला है कि अनिवासी बस्तियाँ, इस तरह से लिखा गया अनधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। तो ये आंसर मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद जो है ये आपके पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 63 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो ये तो एक कानपुर के पेशवा और मुगल सम्राट के उपराज्यपाल, तो यहाँ पर देखिए पेशवा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या कर दिया था, ठीक है ना। यरस्ट की हत्या किया था गलती से। तो फ्रेंड्स ये जो चापेकर बंधु थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने ही गलती से किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गया था, यह सैफुद्दीन किचलू थे, इन्हीं को सौंपा गया था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट में कराया हुआ था, तो सिंगापुर से, ठीक है ना। देखिए डायरेक्टली ये प्रश्न छप गया है। उसके बाद देखिएगा कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। इसको मैं खोज करके आपको बता दूंगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो महात्मा गांधी कर रहे थे नटाल से ट्रांसवाल के बीच में। नटाल चूंकि ये न्यू कैसल नटाल में ही आता है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ट्रांसवाल भी दिया गया है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अब बीपीएससी है, कहीं नटाल को आपने न्यू कैसल को नटाल न माना, सही कहीं वो चाहता हो कि नटाल और ट्रांसवाल दे ऑप्शन में, तो ये न्यू कैसल आपका जो आपका नटाल प्रांत है वहीं पर है। देखिए 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो 1859 का जो उत्प्रवास अधिनियम था, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, इसने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जिस भी बंदा का पेपर है इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है, और 70 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया गया था। जो आपका जनरल स्टडीज़ है पार्ट टू में आपका 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 31 से लेकर के 70 तक में। तो ये फ्रेंड्स 1906 में किया गया था, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर दीजिए।